वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी ट्रिपल ने एएसओ का पेपर आयोजित किया है और ये इसका ऑफिशियल पेपर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल की सभी परीक्षाओं में जो है यूपी जी के 20 प्रश्न और कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है यूपी के 20 प्रश्न और कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका भी आगामी एग्जाम है, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे जीटीए का हो, चाहे अन्य जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, वो सभी लोग जो है यह जो है जरूर देख लें। इसके जो आंसर की आपको बताई जा रही है, किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो आपके परीक्षा के लिए जो है काफी उपयोगी साबित होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न लोग। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। एनसीएसए का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वह नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से एचडीएमआई का पूर्ण रूप आपको बताना था। तो हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूर्ण रूप होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फास्ट इथरनेट के लिए IEEE का मानक क्या है? तो इसका जो मानक है यह जो आपका 802.3 AB इसका मानक होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो है कालक्रम के अनुसार काफी कठिन प्रश्न बनाया गया आयोग द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी ऑप्शन 3412 इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। MS वर्ड के व्यू टैब में जो है अरेंज ऑल और स्विच विंडो कमांड के समूह को कहा जाता है, वह आपका विंडो समूह कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एकल केंद्रीय केबल से जोड़ती है, जिसे बैकबोन कहा जाता है? तो यह जो बस टोपोलॉजी कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका सही है। आधुनिक मेनफ्रेम को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है एंटरप्राइज सर्वर कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईमेल आईडी student12@gmail.com में कौन सा भाग डोमेन प्रदर्शित करता है? तो gmail.com जो है डोमेन प्रदर्शित करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जो प्रतीक है आपका @ इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हेड को डिस्क के एक दूसरे सिरे तक लगातार चलाकर अनुरोधों को पूरा करता है, इसे स्कैन एल्गोरिथम कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज रीड और राइट परफॉर्मेंस प्रदान करता है? तो यह जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बदलने के लिए जो इस्तेमाल की जाने शॉर्टकी होती है उसे कंट्रोल एच कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के साथ काम करते समय सबसे सटीक और उच्च गुणवत्ता को आउटपुट पाने के लिए टेक्सटुअल इनपुट को डिजाइन करने, व्यवस्थित करने और परिष्कृत करने में जो है शामिल भविष्य की कौशल फ्यूचर स्किल क्या है? तो यह जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रणाली का कौन सा युग 2004-5 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बड़े मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने में पेश किया गया है? तो यह जो है RTGS और NEFT कहा जाता है इसे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML को किसने विकसित किया था, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब को संभव बनाने में सहायता की? तो यह जो टिम बर्नर्स-ली जो काफी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो 15 प्रश्न कंप्यूटर पूछे गए, काफी अच्छे लेवल का आयोग ने प्रश्न बनाया। उसी प्रकार से यूपी जीके के जो 20 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर या कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये पंचायत स्थापत्य शैली माना आपके ललितपुर जिले में है। ए ऑप्शन इसका सही है। ब्रज की देहरी जो कहा जाता है हाथरस कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं राजर्षि के नाम जाना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन से। डी ऑप्शन इसका सही है। और इनके नाम से 2 प्रश्न पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में जो मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। अख्तरपिया उपनाम से जो है नवाब वाजिद अली शाह को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। और देवा शरीफ मेला जो आपके बाराबंकी में लगता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसी प्रकार से 2025 के अंत में धर्मचक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से किस पवित्र स्थल पर प्रदर्शित किया गया था? यह जो सारनाथ में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुरक्त की जाती है। यह जो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत। डी ऑप्शन इसका सही है। और देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह भी पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन से 2 प्रश्न एक ही पेपर में पूछ लिया गया है।
इसलिए इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर अभी हाल ही में मृत्यु हुई है अविन श्याम गुप्ता जी का। यह जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन ई भी सही है इसका। ई ऑप्शन इसका सही है। ई ऑप्शन चुनना काफ़ी कठिन होता है सबके लिए, तो यहाँ पर आयोग ने एक प्रश्न बनाया है इसके लिए। मेरठ के सरदना में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेज किस बेगम ने बनवाया, जो यूरोपीय स्थापत्य शैली में बना रोमन कैथोलिक चर्च है। यह जो है बेगम समरू ने बनवाया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना था, इसका सम्मिलन जो इसका इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। हिंडाल्को जो स्थापित हुआ था अवसाने जो है 1962 में चालू हुआ था, ये आपके रेणुकूट में है। इसी प्रकार से यूपी बोर्ड के अंतर्गत नामांकित माध्यमिक विद्यार्थियों को करियर संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जो है पंख पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो है एलएनसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का जो संयुक्त उपक्रम है, आपका घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 1:1 प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, भूमि आवंटन योजना इसके तहत नहीं है। और 1801 में जो है सहायक संत पर जो हस्ताक्षर किए थे, वो शहादत अली खां द्वितीय थे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के किस पारंपरिक कला शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले डिजाइन बनाने के लिए कागज के स्टेंसिल को हाथ से बारीकी से काटने का काम क्या किया जाता है, तो ये साझी कला कहा जाती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और कतन्या वाणिज्य अभ्यारण्य जो आपके बहराइच में है, सी ऑप्शन इसका सही है। देवी पाटन मंडल का देवी पाटन जो मंदिर है, यह जो तुलसीपुर में है, यह ए ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार जो है 15 यूपी 15 जो है कंप्यूटर प्रश्न और 20 यूपी के जी के प्रश्न पूछे गए थे। और काफ़ी अच्छे लेवल का आयोग ने प्रश्न बनाए, जिनका भी लोअर पीसेस का पेपर हो या एजीटीए पेपर हो, चाहे बनच्छा का पेपर हो, आप लोग जो है टॉपिक देख लीजिए और इसी अनुसार जो अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए आप लोग। यूपी लोअर पीसीएस 2026 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का हमारा बैच स्टार्ट किया गया है। सारा बैच एक ही में आपको मिलेगा, दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया गया, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। और इसके साथ 30 टेस्ट सीरीज जिसमें 20 सेक्शन वाइज और 10 आपके फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा 3000 से ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड पेड क्विज क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसकी वैलिटी एग्जाम तक इसकी वैलिटी होगी। और 400 रुपये में यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। यह हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530 7523864455 9696066089 यह दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।